है। 10 साल से सत्ता में है एनडीए सरकार, बहुमत की सरकार है। कहाँ हुआ संविधान समाप्त? संविधान तो खतरे में उस टाइम भी आया होगा जब इमरजेंसी लगा दी गई। ऐसा स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मज़ाहिर राणा जी और ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि अभी आपको मालूम है, पूरे देश भर में लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं कैराना लोकसभा पर, 19 अप्रैल में यहाँ मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। अब 7 तारीख में तीसरे चरण का मतदान होगा। इसी तरह करीब 7 चरणों के अंदर सभी 543 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। क्या चुनावी माहौल रहा है कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, इन्हीं से बात करेंगे। मज़ाहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम साथियों। जी, आपके क्षेत्र में तो चुनाव संपन्न हो गया 19 अप्रैल को, तो अभी आगे कहीं चुनाव प्रचार में नहीं गए राणा जी इस बार? नहीं, पार्टी की तरफ से जहां जहां भी हुक्म होता है वहां वहां चला जाते हैं। पार्टी के लिए जो है प्रचार प्रसार करने का काम है हम लोगों का। और अभी दूसरे चरण में भी कई जिलों के अंदर गए हैं, वहां पार्टी के लिए प्रचार किया है, नुक्कड़ सभाएं की हैं। अब तीसरे चरण में भी जा रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के अंदर भी अपनी योगदान देने का काम करेंगे। पार्टी का जब साथ है, राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पार्टी के साथ चलने का काम करेंगे। तो लास्ट की बात अगले चरणों की फिर करेंगे। जैसे कि जिस चरण में आप थे, आपका मतदान जिस चरण में आपने दिया, प्रथम चरण में यहाँ पर मतदान हुआ था 19 अप्रैल को कैराना लोकसभा पर, सहारनपुर पर, मुजफ्फरनगर पर। आपकी पार्टी और आपका अलायंस कितने दमखम से चुनाव मैदान में डटा रहा, कहाँ देखते हैं आप? देखो मुस्तफा साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये चुनाव बहुत अजीब गरीब परिस्थितियों के अंदर हो रहा है। ये चुनाव दो चीजों के बीच में है। ये चुनाव संविधान बचाने, लोकतंत्र को बचाने और संविधान को नष्ट करने, लोकतंत्र को समाप्त करने के बीच का चुनाव है। आज की एनडीए गठबंधन की जो लोग हैं वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। बार बार अपनी बातों पर कह भी रहे हैं कि हम अगर दोबारा सत्ता में आते हैं, तीसरी बार सत्ता प्राप्त करते हैं, तो हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, संविधान में संशोधन करने का काम करेंगे। संशोधन तो बार बार होता रहता है, ऐसे कैसे खतरा हो गया संविधान को? कौन मिटा रहा? संविधान को खतरा इस बात का है कि उनके सामने आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान के आजादी से पहले भी ये उस जमात के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और आज़ादी की लड़ाई में जिनका लेस मात्र भी योगदान नहीं है। ये लोग जो इंडिया गठबंधन है, ये उन लोगों का एक मोर्चा है। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन उन लोगों का एक मोर्चा है और वो मोर्चे के तहत जो उन्होंने पहले से तय कर रखा है, संविधान जलाने का काम सबसे पहले इन्हीं लोगों ने किया, संविधान को फाड़ने का काम इन्हीं लोगों ने किया, बार बार लोकतंत्र को समाप्त करने की दुहाई देने का काम यही लोग कर रहे हैं। 10 साल से सत्ता में एनडीए सरकार, बहुमत की सरकार है, कहाँ हुआ संविधान समाप्त? 10 साल से आज भी वो वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर मांग रहे हैं, आज भी वो वोट नफरत के नाम पर मांग रहे हैं, आज भी वोट अगर मांगने का काम कर रहे हैं तो वो गत जो सरकारें रही हैं उन सरकारों की गतिविधियों को बता करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये बताने का काम नहीं कर रहे कि हमने 10 साल के अंदर कौन सा क्रांतिकारी कदम उठाया है, 10 साल के अंदर हमने कौन सा काम किया है, 10 साल के अंदर हमने कौन सा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, 10 साल के अंदर हमने इस देश को कौन सा योगदान देने का काम किया है। कौन ना देश का प्रधानमंत्री, ना देश के और दूसरे लोग ये बताने के लिए कतई तैयार नहीं है। और चुनाव में इससे ज्यादा और क्या गिरावट आ सकती है कि देश का मुखिया, देश का राजा, जो मौजूदा सरकार का सर्वप्रथम कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति है, जिस तरीके से मेरठ और दूसरी जगह चुनाव के अंदर भाषण देने का काम कर रहा है, ये एक बहुत ही छोटे स्तर के लोगों का भाषण है कि वो आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करता है, आज भी हिंदू और मुसलमान की बात करता है। वो ये बताने का काम नहीं करता कि हमने इस देश के अंदर इतने संसाधन पैदा किए, 10 साल के अंदर हमारी ये उपलब्धि है। 10 साल का वक्फा जो है वो कोई मामूली नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा समय होता है। वो बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया है,
वो बताए कितनी महंगाई पर कितना राणा कंट्रोल जी, किया राणा है। जी, ये सवाल तो ये उठता है ना, फिर जनता बार बार क्यों चुन रही है उनको? कुछ खूबियां रही होंगी ना। नहीं नहीं, जनता तो आपकी पूर्व की पार्टियों की कुछ खामियां रही होंगी, आपका बदला। ऐसा है, पूर्व की आपकी पार्टियों सरकार जो उत्तर प्रदेश में रही, अखिलेश जी की सुशासन पर आपकी बड़ा। बात का जवाब देना चाहता हूं मैं। पूर्व की पार्टियों के अंदर खामी अगर न रहती है तो इनको मौका थोड़ा ही मिलता। काट की अंधी बार बार थोड़ा ही चढ़ती है। चढ़ तो गई 2 बार, दो तो बार केंद्र में चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई। अब तीसरी बार भी 400 पार करने वाले। लोगों को अंधभक्त बना करके जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर तालियां पिटवाई गई, ताड़ी पिटवाई गई, घंटे बजवाए गए हैं, और जिस तरीके से आज उस कोरोना काल की डोज दी गई है, उस डोज के बारे में जो कोर्ट के अंदर बयान हो रहे हैं, इससे तो इन्होंने इस देश की जनता को धोखा देने का काम किया। लोगों ने तो विश्वास किया था, इनकी कोल फेल के ऊपर विश्वास किया था, इन्होंने यकीन दिलाया था लोगों को और गारंटी देने का काम किया था। ये कहते बार बार ये कहते हैं कि ये गारंटी मोदी की गारंटी है। 15 लाख भी मोदी की गारंटी थी देने की। लोगों को 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की भी मोदी की गारंटी थी। चलो ये तो जनता बताएगी, लेकिन आप कहाँ खड़े इस चुनाव में? आप अपनी बताएं, आप कहाँ खड़े इस चुनाव में? हम अब क्या बदलाव और परिवर्तन होने जा रहा है, लग रहा है अब क्या परिवर्तन होने जा रहा है, अब क्या बदलाव कर लिए बोल जैसे 2019 में हुआ था। जैसे 2019 को छोड़ दीजिए आप, 2019 के अंदर क्या हुआ क्या नहीं है उसको छोड़ दीजिए। पहले चुनाव में 2014 के चुनाव में नहीं समझ में आया, 2019 के चुनाव में पुलवामा करा दिया, वहां पर उनको नौजवानों की विधवाओं को जो है ना उनके सिंदूरों को पुछवाने का काम कर दिया। 5 साल के सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई? सर्जिकल स्ट्राइक में कितनी लाशें बिछाई हैं इन लोगों ने? विपक्षियों की कितनी लाशें बिछाई हैं, दुश्मनों की कितनी लाशें बिछाई हैं? क्या कहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर एक अर्थी भी जाते हुए देखी है कि किसी ने? एक जनाजा भी उठते हुए देखा है कि किसी ने? जब आप पूरे उसके अंदर, पूरे देश के अंदर एक उसमें आप ड्रोन कैमरे के द्वारा सारी चीजें दिखा सकते हैं, तो जहां आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर 2, 10, 20, 50, 100 कहीं पर जनाजा उठता हुआ देता, कहीं पर किसी की चारपाई उठती हुई देखने का काम करता। हमने तो अपनी आंखों से अपने नौजवानों की अर्थियां उठती हुई देखी। हमने तो अपनी आंखों से उन बहनों के मांग का सिंदूर पूछता हुआ देखा है जिनकी शादी 1 महीना पहले, जिनकी शादी 2 महीना पहले, जिनकी शादी 2 या साल पर या 2 साल पहले हुई थी। हमने तो आंखों से वो देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक में आपने क्या किया है ये तो भारत के लोगों ने देखा नहीं है। राणा जी, आप आरोप लगा रहे कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सत्यता बता रहा हूं। मैं आरोप आप अगर बता रहे तो प्रधानमंत्री पर तो विश्वास जताया ना दोबारा, मैं कह रहा हूं जनता ने तो उनके जता दिया ना, तीसरी बार आप पर जताएगी, इसकी क्या गारंटी? जता दिया ना। अब गारंटी हमारी है कि जिस तरीके के वोट पड़ रहे हैं, लोग जो बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं, लोग आज बोल करके वोट दे रहे हैं, लोग आज कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल बीत चुकी और आज वो कहीं के भी नहीं रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना ला करके जिस तरीके से इन्होंने लोगों के सामने बेरोजगारी पैदा करने का काम किया है, जिस तरीके से इन्होंने गैस के दाम को बढ़ा करके और उसके दाम बढ़ाने का काम किया, तो नाच रहे थे 2013 में क्या हम गैस सस्ती करने का काम करेंगे। कैराना में क्या हुआ? कैराना में क्या हुआ? अब देखो, कैराना तो बिल्कुल साफ बात है, कैराना जीत रहे हैं। कैराना तो लाखों से भी ऊपर का जीत है। कैराने के लोगों ने तो सर्व समाज के लोगों ने, एक समाज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैराने के अंदर तो सर्व समाज के लोगों ने, और कैराना ही छोड़ दीजिए, कैराना है, सहारनपुर है, आपका मुजफ्फरनगर है, आपका बिजनौर है, आपका नगीना है, आपका बागपत है, आपका ये सारी जो नगीना में कौन है? अरे नगीने में परिवर्तन हो रहा है, नगीने के अंदर भी भाजपा नहीं आ रही है। छोड़ दीजिए उस बात का कौन है कौन नहीं है, चंद्रशेखर जी आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि परिवर्तन हो रहा है, नगीने के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। जयंत चौधरी गए थे, जयंत चौधरी की दोनों सीटें हार रही हैं। आप उसमें क्या नाम है, मुरादाबाद जीत रहे हैं, अमरोहा जीत रहे हैं, तमाम सारी पहले और दूसरे चरण के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन की हवा बही है, पूरे प्रदेश के अंदर 7 के 7 चरणों के अंदर परिवर्तन की हवा बहने का काम होगा। अगर हम पश्चिम की बात करें, सबसे मजबूत सीट आप अपने गठबंधन अलायंस के लिए कौन सी मानते हैं, जो सबसे सेफ? मेरे लिए तो सारी मजबूत सीटें हैं। कैराना सबसे मजबूत सीट है, कैराना सबसे मजबूत सीट है, सहारनपुर उससे मजबूत सीट, मुजफ्फरनगर उससे मजबूत सीट। मैं किससे कह दूं कि कौन सी सीट घटी है और कौन सी सीट बढ़ी हुई है? प्रदेश में क्या होगा? प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रही है। कितने सीटों पर आप दावा कर सकते हैं कि जीत जाएंगे? हाँ, मैं यहाँ पर जो है 45 सीटों से कम हम नहीं जीतने जा रहे हैं। कम से कम 45 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इंडिया तो बोल रहा 80 की 80। अरे भाई,
एनडीए ने तो कहा था ना, एनडीए की कहां बात कर रहे, कौन से एनडीए की बात कर रहे हैं? आदि पहले से ही क्या मैं कर रहा, एनडीए की कौन सी बात कर रहे हैं जो मंगलसूत्र को भी बेचने की बात करता है? उस एनडीए की बात करोगे? तो याद दिला रहे ना अपने क्या याद वोटर्स दिला? को कि अगर क्या ये याद? लोग आए तो वो- इस तरह कर देंगे। वो बताएं कि इन 10 सालों में कितने मंगलसूत्र बेच गए और किसने बेचे हैं? बताएं इस बात को, जनता के सामने बताएं कि क्या किया 10 साल के अंदर उन्होंने, 10 साल में क्या करने का काम किया है मुस्तफा चौधरी साहब। आप ये पूछिए उनसे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, देश के शीर्ष नेतृत्व को उससे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इन 10 साल के अंदर इस देश को क्या उपलब्धि देने का काम किया? कोरोना काल के अंदर आपने जिस तरीके से लोगों को घरों में बंद करके फ्री डोज तो लगाई। उनको पिटवाने का क्या, डोज, फ्री डोज लगवाने का मतलब है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लाखों लोग उन डोज की भेंट चढ़ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। किसी की किडनी खराब, किसी के गुर्दे खराब, किसी का हार्ट फेल हो रहा है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, डोज बनाने वाली कंपनी ने जाकर के ही हाई कोर्ट के अंदर ये बात कही है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत हल्का है, बहुत ही कम लोगों पर। ऐसा नहीं है कि आप गलत किसी भी डोज का ऐसा होता है। आप गलत कह रहे, लोगों को भ्रमित करके डोज लगाने का काम किया। आज के ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फी बयान दे रही सरकार के आदमी तो बोल रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित कर रहा लोगों मैं को, ये पूछना चाहता झूठी अफवाहें फैला रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस सरकार का जो इमेजिन गया, इस सरकार का जो जवाब गया देश के सुप्रीम कोर्ट के यहां, उन्होंने ये कहा साहब हमने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ, और आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको भी उजागर करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय में गया तो वहां उसके केयर टेकर ने उससे भी कहा कि वो है आपके पास डोज सर्टिफिकेट आपके पास? अगर बस का टिकट लिया तो पहले सर्टिफिकेट देखने का काम किया, रेल का टिकट लिया तो पहले सर्टिफिकेट देखने का काम किया, अगर डीएम से मिलने के लिए गए तो दरवाजे पर पहले सर्टिफिकेट देखने का काम किया, अगर आपने किसी हथियार का रिन्यूअल कराने की बात की तो पहले आपने उसको सर्टिफिकेट लगाने से आपसे लगवाया गया है। वो जबरदस्ती क्या होती है भाई? आप आश्वस्त हैं कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपके सबसे बड़े अलायंस पार्टनर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हो गए। ये फिर के तो कोई बात नहीं हुई। ये कौन सा तर्क है? ये तर्क ही मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए वजह। मैं बता रहा ना आपको, के.एल. शर्मा इस देश का बहुत बड़ा नेता है, और आज से नहीं, राजीव गांधी जी के जमाने से वो कांग्रेस पार्टी का बहुत शीर्ष नेतृत्व का आदमी है, और वो छोड़ करके ये फला जगह चला गया, छोड़ करके वो चला गया, छोड़ करके वो चला गया। प्रधानमंत्री जी तो यहां तक बोल रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए दूसरी बात कह रहे हैं। इस प्रधानमंत्री के क्यों मुझसे और बातें खुलवाना चाहते हो? कौन से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो? ये प्रधानमंत्री जो लोगों को धोखा दे करके कोरोना बम बता रहा था, उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप, जो लोगों को धोखा दे करके 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का काम कर रहा था? उस प्रधानमंत्री की बात करना चाहते हैं आप, जो लोगों को धोखा दे करके 15-15 करोड़ का लालच दे करके वोट लेने का काम कर रहा था? उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो 2019 के अंदर पुलवामा में 45 लोगों को शहीद करा करके और भाषण देते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि साहब एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे किसी ने मृत्यु पर वोट मांगा है तो इस देश के अंदर आज तक? आप उस प्रधानमंत्री की बात करते हैं? आप उस प्रधानमंत्री पर विश्वास करके चलेंगे? घर में घुस करके भी तो प्रधानमंत्री जी नहीं। अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता परिवर्तन कर रही है, जनता परिवर्तन पर लगी हुई है, जनता संविधान बचाना चाहती है। परिवर्तन होगा इस बार, 100% परिवर्तन होगा। ये लड़ाई सीधी सीधी फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 22% के रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 27% के ओबीसी के रिजर्वेशन को बचाने की है। संविधान पहले कभी खतरे में नहीं आया, अभी 10 साल में खतरे में। ऐसा है, संविधान कभी किसी ने बदलने की बात ही नहीं की। संविधान कभी किसी ने बदलने की बात ही नहीं की। संशोधन तो बहुत बार, संशोधन तो होते रहते हैं। भी तो संशोधन की बात कर रहे हैं, कोई बदलने की थोड़ी। ये संशोधन की बात नहीं कर रहे। अरे भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जो है अखबार निवीस आदमी हैं, आप इनके भाषण तो देखो ना। ये सीधे सीधे कहते हैं हम संविधान परिवर्तन कर, क्या करेंगे संविधान परिवर्तन में? प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी ना कहा, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह ने तो इसके सफाई दी कि ऐसा नहीं होगा। वो तो एक सांसद थे कर्नाटक के, उन्होंने बोल दिया चुनाव में सफाई देंगे और विधान क्या नाम लोकसभा के अंदर ऐलान करेंगे। उठाइए इनके भाषण लोकसभा के अंदर के। अरे जो आप लोकसभा में बोल रहे वही तो करोगे।
या चुनाव में जो बोल रहे वो करोगे? तो संविधान तो खतरे में उस टाइम भी आया होगा जब इमरजेंसी लगा दी गई। ऐसा उसका खमियाजा वो पार्टी भुगत चुके, उसका खमियाजा वो पार्टी भुगत चुकी। वो कब तक उसी को रटते रहेंगे? आज मौजूदा जो हो रहा है, आज तो मौजूदा की बात करनी पड़ेगी ना। जब संविधान खतरे में आया था, मदायर जैसे, मौलाना जैसे आदमी तब भी उसके खिलाफ थे। तो अब की बार 400 पार, इसमें कितने कम करेंगे आप? ऐसा अब की बात 400 का तो नारा वही नहीं लगा रहे आप, मुझे नहीं पता कहां का नारा लगा रहे हो। 400 का नारा तो उन्होंने ही छोड़ दिया, कहां लगा रहे हो 400 का नारा? अब तो वो 250 पे भी का भी नारा नहीं लगा पा रहे हैं। अब तो आपकी अलायंस, 150, आपका अलायंस अब क्या उनको 150 मिलने वाले हैं? और आपके अलायंस को? हम सारे अलायंस को मिलेंगे। आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आप गिनती लगा दिए 150 घटा करके, बाकी उसके इंडिया गठबंधन के यानी कि भारी बहुमत, भारी बहुमत प्रधानमंत्री, भारी बहुमत का भारी बहुमत का प्रधानमंत्री, भारी बहुमत के बाद ये जो आज डराने की बात, चेहरा कोई नहीं है फिर भी। मैं फिर बात करना, चेहरा तो लोकसभा में तय होता है, चेहरा तो जो मेंबर चुन करके आएंगे वो तय करेंगे। लोकतंत्र के अंदर पहले से थोपा नहीं जाता कोई आदमी। इसकी संभावना है? ये कोई संभावना की बात ही नहीं है, सुना होने चाहिए, संभावना आपके सामने आ जाएगी। चलो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थे मुजाहिर राणा जी, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, जिनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।